देखो यहाँ पे सवाल देखो क्या है, क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा बराबर 1 - cos थीटा/sin थीटा बराबर cosec थीटा माइनस cot थीटा। मतलब सिद्ध करके कितना लाना है हमको? सबसे पहले तो हमको सिद्ध करके लाना है इतना, और इसके बाद इतना, है ना। मतलब कि एमएचएस में जो है यानी मध्य पक्ष में जो है, मध्य पक्ष में 1 - cos थीटा/sin थीटा, और इसके बाद इससे जो है हमको आरएचएस, है ना, यानी राइट हैंड साइड यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज दिया है, क्या क्या चीज दिया है वो लिखेंगे। लिखेंगे दिया दिया है क्या चीज, तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। अच्छा एक चीज देखिए, ये सवाल जो है ये किस साइड से बन रहा है, तो एलएचएस से बन रहा है। तो एलएचएस जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, एलएचएस से, है ना, 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। अब देखिए, अब हम इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, तो परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमेकरण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परमेकरण करने पर, है ना, परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर। अब परमेकरण कैसे होता है ये आप तुम लोग को पता होगा, है ना। तो परमेकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़का सा रूट अंडर देंगे, है ना। रूट अंडर में क्या लिखेंगे, 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा। अच्छा, परमेकरण का मतलब होता है जो गुना होता है, और गुना क्या होता है, जो हर का जो है, हर को जो है अंश और हर दोनों में गुना कर दिया जाता है। और यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1 - cos थीटा/1 - cos थीटा। अब हम इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे गुना। क्या करेंगे? गुना। गुना जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे कि a - b और a - b, है ना, यानी कि ये दोनों के गुना करेंगे, है। तो गुना के यानी a - b का एक तरह से होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। जब हम जैसे में अगर हम a - b का जब होल स्क्वायर करते हैं, तो इसके अंदर जब गुना करते हैं तो क्या होता है, a - b इंटू a - b। तो सेम वही है ना, a - b इंटू a - b, है ना। तो यहाँ पे हम 1 - cos थीटा के डायरेक्टली होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा के जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा ना, cos स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि रूट अंडर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। 1 - cos स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सब समझ में आ रहा है। अब हम लिखेंगे कि देखो यहाँ पे ई स्क्वायर और ई स्क्वायर, जब हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर में रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से रूट अंडर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटा देते हैं कि नहीं? तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे ये स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से क्या हम ऊपर नीचे दोनों के लिए हम रूट अंडर हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब रूट अंडर स्क्वायर से रूट अंडर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा बटे सोझे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो तो यहाँ पे हमको सिद्ध करके सबसे पहले ये लाना था, है ना, यानी मध्य पक्ष क्या हुआ, सिद्ध हो गया, है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ, है ना। अच्छा, अब इससे जो है, इससे हमको क्या लाना है, आरएचएस लाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम एस मध्य साइड से, है ना। अब मध्य साइड से क्या होगा, यानी मध्य पक्ष से कि देखो यहाँ पे 1 - cos थीटा बटे में क्या है, साइन थीटा। अब बताइए कि ये जो नीचे जो साइन थीटा दिया गया है हर में, क्या ये दोनों के लिए है या एओ के लिए है? तो ये दोनों के लिए, क्योंकि इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में क्या करेंगे, बांट देंगे। जब हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और ये माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा के। किसका होता है, कॉसेक थीटा के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, और माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट थीटा का, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, कॉट थीटा।
यही तो हमारा सिद्ध करके लाना था, यानी ये RHS क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। चलो।